हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो है पढ़ा कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो किसी इंडस्ट्री को कैसे जो है अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल रीजन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री जो है हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सिस्टम। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट। जो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है वो उसमें तीन जो है प्रोसेस होता है। पहला इनपुट, तीन चीज़ें होती हैं। इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल, जो हम इसमें रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। प्रोसेसेस, उस रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, जो तरीका यूज़ कर रहे हैं, उसको किसी और फॉर्म में चेंज करने के लिए जो प्रोसेस या तरीका यूज़ कर रहे हैं वो। और आउटपुट, फाइनली जो फाइनल गुड होता है या किस फॉर्म में हमने उसे चेंज किया, वो जो फाइनल जो गुड होता है उसे आउटपुट कहा जाता है। तो ये तीन चीज़ें मिलकर जो है इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाती हैं। रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन प्रोसेस और फाइनल गुड, यानी कि इनपुट, प्रोडक्शन प्रोसेस और आउटपुट जो है इससे मिलकर एक इंडस्ट्रियल सिस्टम बनता है। द इनपुट आर द रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इनपुट है वो रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, कॉस्ट लैंड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। मीन्स किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इनपुट कहलाता है। प्रोसेसेस जो होता है वो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जो हैं जिसके थ्रू हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। वो प्रोसेस, वो प्रोडक्शन प्रोसेस या वो एक्टिविटी जिसके थ्रू हम किसी रॉ मटेरियल को किसी और फॉर्म में या फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं उसे प्रोसेस कहा जाता है। और फाइनली जो आउटकम है, जो लास्ट प्रोडक्ट होता है, फाइनल गुड जो होता है उसे आउटकम कहा जाता है। और इनकम, उसको बेचने से जो हमें जो इनकम मिलती है वो आउटपुट कहलाता है। तो इस तरीके से जो है आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट मिलकर एक इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्री लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। जब कोई एरिया जहाँ पर एक से कई ज़्यादा जो है इंडस्ट्री लगा दी जाती हैं, जब आसपास एक कई ज़्यादा है, जब कई ज़्यादा इंडस्ट्री जो है आसपास लगाई जाती हैं और वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होती हैं, और क्लोज होने का मतलब नज़दीक होती हैं, एक दूसरे के नज़दीक ही कई जो है इंडस्ट्री जब लगा दी जाती हैं और वो अपने बेनिफिट को जब शेयर करती हैं जो है, तो वो इंडस्ट्रियल रीजन कहलाता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। पूरे वर्ल्ड का जो मेजर जो है इंडस्ट्रियल रीजन है वो है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन टेंड्स टू बी लोकेट इन टेम्परेट एरिया नियर सी पोर्ट एंड स्पेशली नियर कोल्ड फील्ड। ये जितने भी जो इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं वो ज़्यादातर जो है ऐसी जगह पे लगाए जाते हैं जो सी पोर्ट जहाँ से नज़दीक हो या कोल फील्ड जो है उसके पास ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रियल रीजन जो है बनाए जाते हैं। इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन। इंडिया में भी कुछ जो है इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट और विशाखापट्टनम कुटनूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये सारे जो है इंडिया के जो है इंडस्ट्रियल रीजन हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। जो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जो है तेज़ी से जो उभर रहे हैं और जो पुराने समय से अभी तक जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, या सबसे ज़्यादा जो जिस पर लोगों की डिपेंडेंसी है वो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर ओल्ड इंडस्ट्री व्हाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री तो एंशियंट टाइम से चली आ रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी जो है पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक इमर्ज्ड होने वाली, अभी तुरंत जो है अभी जो है डेवलपमेंट कर रही है और वो बहुत ही नई है, एक नई जो है कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो धीरे धीरे बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर उभर रही है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर
वो कंट्री जहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो लोकेटेड है वो है यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादातर जो है इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में है। मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो हब हैं वो है सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। अब जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। लाइक अदर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइज वेरियस इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट। अदर इंडस्ट्री की तरह ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी कई तरह के इनपुट्स लगते हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट जो है होता है। ये फीडर इंडस्ट्री भी मैंने शुरू में भी बताया था कि फीडर इंडस्ट्री भी कही जाती है या फिर इसे बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है दूसरे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। मीन्स आयरन जो है बहुत सारी इंडस्ट्री को एज ए रॉ मटेरियल जो है आयरन जो है यूज होता है एज ए रॉ मटेरियल बहुत सारी इंडस्ट्री में। तो ये बेसिक इंडस्ट्री कही जाती है जो, या फीडर इंडस्ट्री कही जाती है, क्योंकि वो अदर इंडस्ट्री को बेस प्रोवाइड करती है या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, जो इसमें आयरन स्टील इंडस्ट्री में जो इनपुट लगते हैं वो है रॉ मटेरियल, जैसे आयरन और कोल और लाइमस्टोन, अलोंग विथ लेबर, मतलब लेबर इसके साथ साथ कैपिटल और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है इनपुट के तौर पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। जो प्रोसेस इसमें यूज किया जाता है आयरन ओर को जो है चेंज करने में जो है वो है आयरन और इंटू स्टील इन्वॉल्व मिनी स्टेजेस, कई स्टेजेस से होकर वो गुजरता है आयरन और स्टील जो है। जैसे जो रॉ मटेरियल होता है, जो आयरन ओर होता है, उसे ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, यानी कि आग की जो भट्टी होती है उसमें डाला जाता है, जहां पर इसमें स्मेल्टिंग की जाती है। मेल्टिंग का प्रोसेस जो है, जब हम जो है ओर को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब मेल्ट करते हैं तो उसे स्मेल्टिंग कहा जाता है। तो उसे स्मेल्टिंग जो है की जाती है, उसे पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद उसे रिफाइन किया जाता है और उसके बाद से इससे स्टील जो है बनाया जाता है, जिसे अदर इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। स्टील इज टफ एंड कैन बी इजिली शेप, जो स्टील है वो मजबूत होता है और इसे इजिली शेप, कोई भी शेप दिया जा सकता है, इसे काटा जा सकता है और वायर भी बनाया जा सकता है। जब इसे किसी और जो है मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो ये और ज़्यादा हार्ड, जैसे एल्युमिनियम हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है और जंग लगने की, जो इसके अंदर जो रस्ट जो है लगने से ये बच सकता है, या उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, रस्ट से बचने की एबिलिटी आ जाती है। स्टील जो है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री भी कहलाती है। एवरीथिंग, ज़्यादातर जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट, जो भी मशीन, जो भी गाड़ियाँ वगैरह जो है हम यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादातर जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती है। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया में जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है काफ़ी डेवलप हुई है। और क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है आसानी से और चीप लेबर है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है और मार्केट की अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई। जमशेदपुर की बात की जा रही है। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसे कहा जाता है। 1947 से पहले जमशेदपुर में सिर्फ एक जो है आयरन एंड स्टील प्लांट था, टिस्को, वो भी प्राइवेटली ओन था। After independence, the government took the initiative and set up several iron and steel plant. आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया और कुछ जो है आयरन एंड स्टील प्लांट जो है जमशेदपुर में लगाए गए। In Jamshedpur, several other industrial plants were set up after TISCO. They produce chemical, locomotive parts. जो है जमशेदपुर में कुछ अदर जो है इंडस्ट्रियल पार्ट्स भी जो है लगाए गए, इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए गए जो केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स या एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी या वायर बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है पिट्सबर्ग। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, पिट्सबर्ग जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट जो है स्टील प्रोडक्शन का जो है एरिया है, इसे स्टील सिटी कहा जाता है यूएसए का। Steel industry at Pittsburgh enjoy locational advantage. Some of raw materials such as coal is available locally, while iron ore comes from iron mines of Minnesota.
अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो पिट्सबर्ग में लगाई गई है वो एडवांटेज उसके लोकेशन की वजह से मिलती है, क्योंकि उसको जो रॉ मटेरियल उसमें यूज़ होता है, कोयला जो यूज़ होता है वो वहीं पर उसे मिल जाता है। लेकिन आयरन ओर जो है वो मिनेसोटा से मंगाया जाता है, जो कि पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर है। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मेनी फैक्ट्री अदर देन स्टील मिल। स्टील मिल के अलावा भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। These use steel as raw material to make many different products such as railroad equipments, heavy machinery and rail। ये जो है स्टील को ही जो है एज ए रॉ मटेरियल, ये जो इंडस्ट्री जो है स्टील इंडस्ट्री के अलावा पिट्सबर्ग में जो अदर इंडस्ट्री हैं वो स्टील को एज ए रॉ मटेरियल यूज करके अदर प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे रेल रोड इक्विपमेंट हो गया, हेवी मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनरी हो गई, या रेल बनाने का काम करती हैं। जो नेक्स्ट सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Weaving clothes from yarn in an ancient art। यार्न से कपड़े बनाना जो है बहुत पुराने समय से चला रहा है, बहुत ही एंशियंट आर्ट है। कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन देम। जो है कॉटन, सिल्क, जूट जो है कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है, और कॉटन इंडस्ट्री को भी हम रॉ मटेरियल के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। फाइबर आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो फाइबर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। ये टेक्सटाइल, ये जो फाइबर हैं वो मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर जो होते हैं वुल, सिल्क, कॉटन, लिनन और जूट हैं। इसके अलावा मैन मेड फाइबर भी है, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, अल्केलिक और रेयॉन। ये जो है मैन मेड फाइबर है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। जो ये सबसे पुरानी इंडस्ट्री है वर्ल्ड में। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques and looms. In 18th century, power loom facilitated to develop the cotton textile industry. First in Britain, later in the other parts of the world. जो कॉटन इंडस्ट्री है वो सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड में, और जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं शुरू हुआ था 18th सेंचुरी तक, कॉटन जो है हाथ से स्पिनिंग की जाती थी, वीविंग जो है हाथ से उसकी की जाती थी, और उस समय स्पिनिंग व्हील हुआ करता था, लूम्स हुआ करते थे, हाथ से ही उसकी बुनाई की जाती थी। उसकी सूत काटने का काम और बुनने का काम जो है हाथ से ही होता था, मैनुअली होता था। 18th सेंचुरी में पावर लूम आ गए, जो कि पावर से चलना शुरू हुआ, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो गया। सबसे पहले पावर लूम जो है वो ब्रिटेन में शुरू हुआ, बाद में अदर हिस्सों जो है वर्ल्ड के अदर हिस्सों जो है हिस्से में जो है बाद में जो है इसकी शुरुआत हुई। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। आज जो है कॉटन टेक्सटाइल के जो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर हैं वो इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए हैं। इंडिया हैज ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वुवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड ए वाइड मार्केट। जो है इंडिया में जो है वीविंग का जो है बहुत ही पुराना और बहुत ही जो है अच्छा जो है इतिहास रहा है, ग्लोरियस जो है इतिहास रहा है। ब्रिटिश रूल से पहले ही इंडिया में हाथ से बुने हुए जो कॉटन कपड़े होते थे वो पूरे मार्केट में जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। पूरी दुनिया में जो है इंडिया जैसी क्वालिटी के जो है कपड़े जो है कॉटन के कपड़े जो है नहीं बनाए जा सकते थे। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी के कपड़े जो है कॉटन के वो इंडिया में बनते थे और उसकी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। इंडिया में जो सबसे पहले जो मशीन से प्रोडक्शन करने वाली जो टेक्सटाइल मिल लगाई गई 1854 में मुंबई में। The warm, moist climate, a port for importing machinery, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of industry in the region. मुंबई में क्योंकि वार्म क्लाइमेट है, नमी वाला क्लाइमेट है और वहाँ पे आसानी से पोर्ट की अवेलेबिलिटी है जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना इजी हो जाता है। मशीनरी जो है आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जा सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी है और वहाँ स्किल लेबर मौजूद है जिसकी वजह से इस एरिया में काफ़ी तेज़ी से जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है एक्सपेंड करना शुरू हुई। नेक्स्ट है अहमदाबाद। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। साबरमती रिवर के जो है
बैंक पर या किनारे पर गुजरात लोकेटेड है। जो फर्स्ट मिल जो है यहाँ पर जो सबसे पहली मिल लगाई गई वो 1859 में लगाई गई और धीरे धीरे जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया जो है बन गया। मुंबई के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट जो है टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया जो है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफन रिफर्ड टू द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फेवरेबल लोकेशन है यहाँ पर। फैक्टर्स ऐसे जो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जो भी फैक्टर्स जो है रेस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया, यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है और अहमदाबाद जो है उस एरिया कॉटन प्रोडक्शन एरिया के बहुत ही नज़दीक है। दिस इंश्योर ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से उसे आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता है। क्लाइमेट यहाँ पे स्पिनिंग और वीविंग के लिए आइडियल क्लाइमेट पाया जाता है और यहाँ पे लैंड काफ़ी अच्छे सुटेबल लैंड मौजूद है जिसमें मिल लगाई जा सकती हैं। और क्योंकि ये गुजरात जो है और महाराष्ट्र दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, इसलिए आसानी से स्किल्ड लेबर भी और सेमी स्किल्ड लेबर भी यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे वेल डेवलप्ड रोड और रेलवे नेटवर्क है जिससे वजह से ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट आसानी से पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में यहाँ से आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, आसानी से मार्केट तक जो है प्रोडक्ट को पहुँचाया जा सकता है। और मुंबई पोर्ट, क्योंकि यहाँ पर मुंबई पोर्ट जो है इसकी वजह से आसानी से मशीनरी का इंपोर्ट भी किया जा सकता है और कॉटन का एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है ओसाका। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। ओसाका जो है इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का और इसे मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ओसाका में सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से जो है यहाँ पर डेवलप हुई। यहाँ पे एक्सटेंसिव प्लेन है जिसकी वजह से आसानी से जो है लैंड अवेलेबल हो जाता है कॉटन मिल लगाने के लिए। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ पर जो कि स्पिनिंग और वीविंग के लिए आसानी है या जो है आइडियल कंडीशन होता है। यहाँ पर योडो रिवर जो है वो वाटर आसानी से मिल्स के लिए वाटर आसानी से प्रोवाइड करती है, सफिशिएंट वाटर के जो है सप्लाई करती है योडो रिवर। लेबर आसानी से यहाँ पे जो है अवेलेबल है। लोकेशन जो है वो पोर्ट फैसिलिटी होने की वजह से जो है रॉ कॉटन और एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल जो है काफ़ी इजी हो जाता है। रॉ कॉटन का इंपोर्ट करना और टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करना इजी हो जाता है पोर्ट फैसिलिटी की वजह से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका जो है पूरी तरह से इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पर डिपेंड करती है। वहाँ पे रॉ मटेरियल पूरी तरह से इम्पोर्ट किया जाता है, वहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।